हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि कई दिनों से आपका मेल आ रहा था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है और आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल करें और कैसे इसके क्वेश्चन को अप्रोच करें। और नेट के क्वेश्चन जो आते हैं या हम एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो कौन से सवाल को करना चाहिए और किसे छोड़ें, और रिवीजन के दौरान भी आप कई क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं और आते हुए कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी सारे डाउट को मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके क्लियर करूं। तो कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं, इन्हें वन बाय वन सुनिएगा और इसी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है और देन कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को और एग्ज़ाम में हमें क्या करना है। तो ये तीनों बातें इसके अंदर आ जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें तो कुछ चैप्टर हैं, पहले उनको कंप्लीट करें। मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रैंडम स्टार्ट नहीं करनी है। ये नहीं कि आपने रिजेंट पढ़ने लग गए, नेम रिएक्शन पढ़ने लग गए, इंटरमीडिएट पढ़ने लग गए, मतलब आप रैंडम स्टार्ट नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है तो पहले आप जीओसी से स्टार्ट करें और देन आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ें और तब जाके आप चैप्टर वाइज जाएं। किसी भी चैप्टर को आप पकड़ सकते हैं और क्या चैप्टर की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टॉपिक वाइज ईजिली समझने आएगी। अब सेकंड, जब भी आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की तो चैप्टर वाइज ही सॉल्व करें। क्योंकि प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है कि आप कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ ले रहे सारे और फिर क्वेश्चन में जा रहे हैं किसी भी रैंडम क्वेश्चन में, तो आपको काफ़ी मुश्किल हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है और आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि किसी किसी क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट लगने होते हैं। तो जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी मिक्सअप हो जा रहा है। तो इसलिए पहले आप कोशिश करें कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें और असाइनमेंट भी चैप्टर वाइज ही करें। और एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, शायद कैरियर रिवर की, उसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए होते हैं। आप उसको अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ। अब थर्ड, जब आप कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में पहुँचेंगे जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मतलब वहाँ पे रीजेंट भी आ रहा है, इंटरमीडिएट भी आ रहा है और स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ रही है, तो आप कोशिश करें कि उन क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में करें। यानी आप जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, अच्छे से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कर लें, तब आप उन क्वेश्चनों को करें। और उसमें भी जब आप करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, कुछ क्या मैं कहता हूँ 50% क्वेश्चन नहीं होंगे, और ये सबके साथ होता है। तो इस बात को आप याद रखें। आप वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब पैनिक ना करें और बिल्कुल भी प्रेशर में ना आ जाएं कि आप ये मत सोचें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे होगी नहीं। मैं बताऊँ आपको, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन होते हैं नेट के अंदर भी जिन जो छोड़ने के बने होते हैं या स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए बने होते हैं या काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मतलब वहाँ पे वो उन क्वेश्चनों को वही कर पाता है जो काफ़ी परफेक्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर मैं आपको बोलूँ, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम में हमने 360 में से 200 नंबर का अटैम्प्ट करना होता है और लाने सिर्फ 100 होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के ही आप उन क्वेश्चनों को अप्रोच करें, यानी उन क्वेश्चनों को आपको सारे नहीं करने हैं। अब फोर्थ चीज़ है कि मैं आपको ये बोलना चाहूँगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही। अब आप को मैं बताता हूँ कि आप कैसे श्योरिटी से नंबर ला सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CSR नेट के, यानी किस क्वेश्चन को करना है और किसको नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक तो आप क्या करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आप कर पाएंगे वो आपको पता चलेगा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, उसी से ही जो आसान कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं या जो गेट के कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन नेट में आते हैं आसान बन के, आप उन्हीं को कर पाएंगे पूरी श्योरिटी से नेट में। मैं अगर आपको बोलूँ तो मतलब आपके श्योर नंबर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चाहिए तो आप गेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। जनरली वही कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होते हैं नेट में। और इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा जो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया पर मैंने नोटिस किया है कि आप जब भी कोई भी पेपर देना, नेट का दें या गेट का दें, तो हमेशा उससे पहले जो पेपर हुआ हो, यानी मानो आपने गेट का दिया फरवरी का, तो दिसंबर का जो नेट का पेपर हुआ है हमेशा उसके सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना। और या आप मानो दिसंबर का नेट दे रहे तो जून का पेपर जरूर कर लेना और गेट का फरवरी का पेपर जरूर कर लेना पहले वाला।
क्योंकि उन्हीं के 2 क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं आने वाले एग्जाम में, और ये बिल्कुल मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ी सी बस अगर वैल्यू चेंज हो जाती है आप देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप जब भी प्रीवियस ईयर करें तो प्रीवियस ईयर में भी जो लास्ट ईयर का पेपर है ना उसे अच्छे से कर लें, उसके तो आपको सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। यानी आप जब जून का जो पेपर देने उसके लिए आपको नवंबर 2020 का पूरा पेपर आना चाहिए, जून का नेट का, और फरवरी गेट में जो पेपर आया था वो पूरा आना चाहिए। तो एक छोटी सी टिप्स मेरी तरफ से एग्जाम के लिए। आप नेक्स्ट थिंग है कि कुछ टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जिनमें मार्क्स बिल्कुल श्योर होते हैं, जैसे एसिड बेस आप बिल्कुल मत छोड़ना। एसिड बेस का क्वेश्चन हर साल आता है, या तो एसिड का आएगा या बेस का आएगा। और इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर कर लेना, इंटरमीडिएट का। और सबसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिसिटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आप देखेंगे एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन 99% केस में आता ही है, तो आप एरोमेटिसिटी जरूर करें, एसिड बेस जरूर करें, और इंटरमीडिएट जरूर करें। तो ये टॉपिक जो है इनमें आपको श्योरिटी के नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे सिंगल कॉन्सेप्ट में ही आप आंसर निकाल लेते हैं, और 4 मार्क्स का ही जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज़ है, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप पढ़ लेंगे, तो आपको अब कैसे करना है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन्हें टिक कर लें और उनका सॉल्यूशन देखें। अगर वो आपको समझने आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन आपसे हो रहा है तो उसको आप एक जगह लिख लें, और समझ के फिर आप जब भी आप दोबारा रिवाइज करें तो उसी क्वेश्चन को आपको वापस करना है। तो यानी आपको ऑर्गेनिक में रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आप जितनी बार कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे, जितनी बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो आपको नहीं आते, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है आने वाले क्वेश्चनों के लिए और नेट के पेपर में। तो यानी आपको रिपीटेशन जरूर करना है क्वेश्चनों का, और सेम क्वेश्चनों का। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा मत करना कि आप 5000 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। मतलब ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे हो गया, और मानो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, वो आपसे नहीं हुआ, आपने क्वेश्चन का आंसर देखा, आपने लिख लिया, अब आप थर्ड कर रहे हैं, फिर फोर्थ कर रहे हैं, फिफ्थ करें, मतलब आप वापस नहीं आ रहे हैं कॉन्सेप्ट में। मतलब जो आपको नहीं आया, आप अगर उसमें वापस नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपना रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड करें, और क्वेश्चन सिर्फ नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। और मैं तो कहूँगा गेट के पहले करें, देन नेट के करें, और 2017 से करें 2020 तक, फिर 211 में वापस आएँ। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेक्स्ट चीज़ है, ये भी वही सेम बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप बुक्स भी ज़्यादा यूज़ ना करें। आपने एक बार जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ से भी पढ़ा है उसे ही पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिपीट करें, और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप ये मत सोचें कि आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ा है, अब उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो अब आपको क्लीडर पढ़ने की जरूरत है। अब मानो क्लीडर पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहे, तो अब आप जगदम्बा पढ़ो, वो भी नहीं, उससे भी नहीं हो रहे, तो आप कोई तीसरी बुक पढ़ो। तो आप ऐसे ही बुक चेंज करते रहोगे कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, और एग्ज़ाम आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही जगह से पढ़ना है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को बस बार बार रिवाइज करना है, और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। नहीं हो रहे तो उसका सॉल्यूशन देखना है, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना है वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये की है, रिपीटेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये याद रखना। तो बुक्स भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, एक ही कॉन्सेप्ट में बिलीव करना। अब लास्ट 2 टिप्स मैं देना चाहूँगा एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। तो पहले तो मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊं कि जब भी आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व करें तो डोंट गो फॉर मैकेनिज्म। याद रखना, आपको मैकेनिज्म बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी है। आपने पहले क्वेश्चन देखना है, फिर आंसर के लिए पहले ऑप्शन देखना है। मतलब पहले आपको ऑप्शन देखना है, पहले आपको आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, अगर आप आंसर निकालने लगे तो आप जरूर गलत कर दोगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपसे। आपको करना है, पहले आप ऑप्शन पे जाएं, चारों ऑप्शन देख लें, उस हिसाब से फिर आंसर निकालें। मतलब आप मैकेनिज्म बनाने की बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि कभी कभी 50% क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे पहला मतलब 3-4 स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो पहला और दूसरे ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और स्टेप वाइज भी आंसर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसी के आइडिया से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ये जरूर याद रखें, जब भी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करें या 2-3 स्टेप्स वाला क्वेश्चन करें, तो वहाँ पे आप ऑप्शन से ही सारा आंसर करने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप ऑप्शन वाइज ज़रूर जाएं ऑर्गेनिक के पेपर में। तो ये मेरी सबसे बड़ी टिप है एग्ज़ाम के लिए। सेकंड और लास्ट टिप मेरी ये है कि अगर आप ऐसे किसी क्वेश्चन में फंसते हैं जहाँ पे आपको स्टीरियो में प्रॉब्लम है, जनरली जब 2-3 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे स्टीरियो में काफ़ी चेंज होता है, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप लीव कर दें।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लीव करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन लीव करना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस गलत होने के ही होते हैं। और आप इस बात को याद रखें कि आप पे 360 नंबर का पेपर है और आपको सिर्फ 200 का करना है, तो यानी आपके पास मार्जिन है छोड़ने का। तो प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें जहाँ पे आप स्टीरियो में कन्फ्यूजन है। आप ये मत सोचें कि मैंने 3 स्टेप कर दिए तो अब लास्ट स्टेप में चलो कोई बात नहीं तुक्का मार लेता हूँ या मेरा दिल कह रहा है। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत होते हैं स्टीरियो के केस में, इसलिए आप स्टीरियो वाले अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तब तो प्लीज़ उसको लीव करना बेटर समझे, उसको आप अटेम्प्ट ना करें और ना ही ऑप्शन वाइज भी उसमें जाएं। और आई होप अब आपके सारे डाउट ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको रिवाइज करना है और कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।